यस परमेश्वर, ये जितने लोग परमेश्वर छुए गए हैं पिता, ये आज से बदले गए हैं पिता। आज से कोई नेगेटिव थॉट इनके लिए नहीं है, आज से कोई भी सिचुएशन इनके लिए नहीं है। ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, ये जीत की संतान है। तारीफ करते हुए जोरदार तालियों के साथ आइए अपने स्थानों के ऊपर हम बैठ जाएंगे। ये वो हमारा खुदा है जो हमें बताता है कि मैं जिंदा हूं। यस, ये उन शादियों में जो नाचते हैं ना, उससे कहीं बढ़कर है मजा। आमीन। परमेश्वर के साथ हमारी लाइफ जॉयफुल है। हम सोचते हैं ना हमें मजा आ गया, ये किया हमने, ये किया। परमेश्वर के साथ जीना ही मजा है। ये लोगों को समझ नहीं आती। हम अपनी लाइफ में ये चीजें ढूंढते हैं, पर वो परमेश्वर के पास ही है। आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा ना, आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी। यस, आप उसके शेर हो। आमीन। यस, तो आप सबका, आप जितने लोग आए हो, परमेश्वर आपसे बहुत 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 मोहब्बत करता है। मोहब्बत, इश्क, प्यार वो खुदा ही कर सकता है और कोई इंसान नहीं कर सकता। ये जो संसार में है, हम सोचते हैं ना संसार में एक बात है, मोहब्बत, इश्क, ये चीजें। जैसा इश्क यीशु ने हमसे किया ना, कोई इंसान खड़ा होकर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या कोई किसी के लिए कोड़े सह सकता है? क्या कोई किसी की बातें सह सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, किसी की बातों को सहना। और खुद परमेश्वर अपने लोगों की बातें सह रहा है। देखो, ये है इश्क, ये है मोहब्बत। जब उसको लोग मार रहे थे, उसको इतना कुछ कर रहे थे, उसके चेहरे पर थूक रहे थे, तो वो इश्क दिखा रहा था अपना। ये है असली इश्क जो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप लोग अपने घरों से आते हो अपनी चीजों के लिए, कि हम हर चीज देख ली है हमने, और जब आखिरी लास्ट एक इंसान के पास जो चीज बचती है ना, वो देखने के लिए कि चलो सब जगह देख ली है, एक बार इधर भी आके देख लेते हैं। तो जो आपकी आखिरी प्लेस है ना, कि हम यीशु को देखेंगे, वही पहला आपके लिए बन जाता है। हम सोचते हैं ना हम आखिरी में जाएंगे, हमें लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा। वो कहते ही रहेंगे, उनकी बातें चलती रहेंगी, पर जो जीवन है, जो रास्ता है, जो सच्चाई है, वो यीशु ही है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो क्लेम करता हो, जो कहता हो कि मेरे पास जीवन है, मेरे पास रास्ता है? अब जिस जिस धार्मिकता में जाते हो, आप जा रहे हो उन धार्मिकता में, पर उस धार्मिकता में कोई ऐसा नहीं कहता। ये सिर्फ हमारा प्रभु ही कहता है कि जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं और सच्चाई भी मैं हूं। तो और क्या चाहिए आपको? 20 किलो सोना? चलो, आपको 20 किलो सोना मिलेगा। कितने लोग लेना चाहते हैं? आपके अंदर की आवाज बाहर आ रही है। हमारे लिए ये कीमती है, सोना ये कीमती है, चांदी, कपड़े, ये पैसा दौलत इंसान के लिए बहुत कीमती है। पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा कीमती है वो है परमेश्वर। क्या उससे बढ़कर कोई कीमती है? नहीं। 20 किलो सोना मिले ना, वो व्यर्थ है। चाहे सारी दुनिया का सोना ले आओ, वो भी व्यर्थ है यीशु मसीह के सामने। ये है हमारा यीशु मसीह। आमीन। और आप लोग जिस पर भरोसा रख रहे हो ना, इंसान आपका भरोसा तोड़ देंगे। आप गलत हो जाओगे ना, आप 100 अच्छी चीजें भी कर लो, एक गलती कर लोगे ना, तो आप प्रेशराइज हो जाओगे चीजों से कि ये गलत है, ये गलत है। पर परमेश्वर कहता है तू 7 बार भी गिरेगा तो मैं तुझे 7 बार उठाऊंगा। ये है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर आपने कभी देखा था क्या? नहीं।
ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है जो कर सकता है। अगर आप आज यहाँ पर बैठे हो, आपके जीवन में खुशी है, आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं, उनका कारण आप नहीं हो। हमें लगता है ना कि हम कर रहे हैं इसीलिए हमें मिल रहा है, वो खुदा कर रहा है इसीलिए आपको मिल रहा है। अगर वो ना करे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि आप में से आप कम होने चाहिए, आप में से आप कम हो जाओ और खुदा को बढ़ाओ। फिर देखना आपके मोहल्ले वाले खड़े होकर कहेंगे ये दिखता है यीशु मसीह जैसा, ये दिखती है यीशु मसीह जैसी। तो हमें ऐसा बनना है। जब हम बड़े होते हैं हम देखते हैं मूवी स्टार्स को, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये ऐसे है। सब बच्चे देख देख कर इनको बड़े होते हैं, जैसे तेंदुलकर, जो भी बड़े बड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करके अपनी चीज़ों को हासिल किया। तो हम सोचते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल होंगे। उनको आप कॉपी करोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर जब आप यीशु मसीह को कॉपी करोगे ना, ये संसार सारा आपका ही है। ये जो कुछ भी संसार में आप चाहते हो ये आपका ही है, वो देगा आपको। क्या बाप अपने बच्चों को चीजें देगा कि नहीं? देता है ना। तो वो ऐसा बाप है जो आपके मांगने से भी पहले दे देता है। आमीन। ये हमारी खुदा की स्पेशलिटी है, स्पेशल है वो हमारे लिए, और उसको ऐसी जगह देनी भी है। ये नहीं कि परमेश्वर को लाइटली लेना है। इतने लोग आप आते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना जब, तो डॉक्टर जो बोलेगा ना आपके लिए वो एक भगवान का रूप बन जाता है कि इन्होंने कहा है कि ये करना है, अगर उन्होंने कहा तो करना पड़ेगा। और जब परमेश्वर की बारी आती है कोई बात नहीं, परमेश्वर पर हम शक करते हैं, डॉक्टर पर आप शक नहीं करते। जबकि डॉक्टर लास्ट में बोलते हैं कि अगर हमारे हाथ में नहीं है तो वो परमेश्वर ही बचा सकता है। तो अगर वो बचा सकता है तो आप परमेश्वर के पास हो, डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर ने एक चीज की पढ़ाई की होगी, परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो जानता है आपको कहां पर कैसे मिलना है, कैसे देना है। क्या परमेश्वर में कोई कमी है? नहीं। जब हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं ना, ये संसार में सिखाया जाता है क्या कि परमेश्वर के, उस भगवान के, उस खुदा के हम बेटे और बेटियां हैं, वो ऐसा रिश्ता निभाता है। अब जो कहोगे वो वैसा रिश्ता निभाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है हमसे। और वो इंसान तो है नहीं कि वादा करके वो उधर जाकर मुकर जाएगा। उसने जो वादा, जो प्रतिज्ञाएं आपके साथ की हैं, इस बाइबल में लिखी हुई हैं, जो उसने बोला हुआ है वो करेगा ही करेगा। आमीन, आमीन, यस। तो वो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा? तब करेगा जब आप उसके बेटे और बेटियां बनोगे। फर्क दिख रहा है ना? एक बेटा और बेटी कहलाना और बनना, इन दोनों में फर्क है। परमेश्वर आपको हर चीज देता है, पर आज का जो दौर चल रहा है, आपको पता है शैतान बहुत शरेआम हो गया है। हम देखते हैं ना, जो कहीं ना कहीं गलत चीजें, आजकल सोशल मीडिया सारा ही खराब हुआ पड़ा है। आपको पता है जो इंटरनेट है वो आपको समझता है, वो आपको जानता है, क्योंकि आप जो जो भी लिखते हो गूगल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर, ये सारी एप्स, वो उस तरीके के साथ ढलता है इंटरनेट, और आपको वही चीजें दिखाएगा जो आपको पसंद होगी। इसीलिए तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए तो हम कितना कितना टाइम उन चीजों पे लगे रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट को पता है कि आप किस चीज में व्यस्त होगे। है तो चलो शैतान की चीजें, पर इसको हम परमेश्वर के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेट आपकी हर चीज जानता है। सोचो, आपने जो जो सर्च किया होगा, जो जो आपने लिखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो जो रील्स देखते हो, वो उस अकॉर्डिंग ही आपको दिखाएगा, ताकि आप व्यस्त रहो। और जो हम टेलीविजन, टीवी देखते हैं, उसमें जो भी चीजें आती हैं वो सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। उससे सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उस
क्या आपको टीवी देखने से, इंस्टाग्राम देखने से, सिर्फ देखने से क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? क्या आपको जीवन मिल रहा है? क्या आपको मुक्ति मिल रही है? नहीं। इन चीजों को सोचना है हमने कि अगर तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत बेस्ट बनाना चाहते हो ना, कि किसी मुकाम पर लेकर जाना चाहते हो, तो वो सिर्फ यीशु के साथ ही जाएगी। और जो मुकाम वो परमेश्वर देगा ना, आपको कोई वहां से हिला भी नहीं सकता, आपको वहां से कोई गिरा भी नहीं सकता। तो इन चीजों को समझना है आपने कि इंटरनेट हमें यूज ना करे, हम इंटरनेट को यूज करें। इंटरनेट आपको यूज कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारा फोन हमें यूज करता है, हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि आप जितनी उसकी बातों को सुनते जाओगे, रखते जाओगे, उतना आप बढ़ते जाओगे। ऐसा ही है ना परमेश्वर की बातों में। तो आप जितना शैतान की चीजों में, इंटरनेट में, इन चीजों में घुसे रहोगे, तो क्या असर आएगा आप पे? उन्हीं चीजों का। सही है ना? उन्हीं चीजों का असर आएगा ना। तो ये आपने खुद ध्यान रखना है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप किसी को थोड़ी ना बोलते हो कि जा पानी पी के आ, मेरे को प्यास लगी है। खुद जाओगे ना, खुद गिलास भरोगे, फिर पियोगे, फिर आपको शांति मिलेगी। ऐसा ही है। तो जब सोचने की बात आती है फिर हम दूसरों पर रख देते हैं, जब समझने की बात आती है हम दूसरों पर रख देते हैं। इस चीज को हमने बहुत गहराई से समझना है। आजकल दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। दुनिया, अब बाहर जाओ, जाई जा रही है, आई जा रही है, जाई जा रही है, जाई आई जा रही है। उनके बीच एक ठहराव नहीं है। ठहराव, पानी में कितना ठहराव होता है? पानी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर ठहराव हो तो पानी में ठहराव भी है। तो इन चीजों को आपने समझना है कि हमारी जिंदगी में अगर ठहराव आ सकता है ना, वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। आपको पता है क्यों लोग क्रिश्चियन से इतना वो क्यों करते हैं, बैर क्यों रखते हैं? यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने रखा, तो अगर वो यीशु मसीह के साथ रखते हैं तो हमारे साथ तो वो रखेंगे ही रखेंगे। ऐसा ही है ना? तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आ वे किधर चल गई, इन्ना दा ते आ तरमिया, इन्ना दा आया, ये किधर चल गए, तो जब आप किसी और चीजों में जाते हो तब नहीं वो बोलेंगे, तब बोलते हैं जब आप इधर आ जाते हो। तो आप सोचो, इतनी सी बात को सोचो कि कैसे नेगेटिविटी कितनी बड़ी रीति से काम करती है। हमें इन चीजों की समझने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को स्कूल से हटा दो, कर सकते हैं कुछ वो? अगर आप हटा दोगे तो बताओ मेरे को। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से हटा दोगे, आप कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पर आना, यहां पर सीखना, आपकी बढ़ोतरी होगी कि नहीं? आप बढ़ोगे कि नहीं? स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो सीखेगा तो बढ़ेगा, सिंपल। तो यहां पर अगर आप आते हो, सिर्फ अपनी चंगियाई के लिए मत आओ, सिर्फ अपने कामों के लिए मत आओ। आपको पता नहीं है वो खुदा कितना बड़ा है। आपके काम तो वो चुटकी में कर देगा। क्या वो कर सकता है? यस, वो कर सकता है। आप जितने लोग बैठे हो ना, एक क्षण में वो आपकी हर चीज बदल सकता है, एक क्षण में। इतनी ताकत है उसके अंदर। पर एक बात है ना, वो खुदा है। वो खुदा ने आपको पता है ना कि इंडिया पहले बंदिश में था ब्रिटिश की। इंडिया आजाद हुआ, इंडिया को फ्रीडम मिली, अब हमें पता चलता है कि हम कहीं भी जाएंगे, हमारे पास एक आजादी है। तो परमेश्वर ने भी आपको एक आजादी दी हुई है कि आप खुद उसे चूज करो। आप उसमें चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलना चाहते, पर फिर भी वो खुदा तो यही चाहेगा कि आप उसके साथ ही रहो, यही है ना? पर फिर भी वो खुदा कहता है कि ये आप पे है। हम जो गलतियां करते हैं, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, वो कौन करता है? पड़ोसी हमारे? नहीं ना, हम करते हैं। तो अगर तो आपके अंदर वो उस गलती के लिए पश्चाताप है कि हाँ, अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, आपने किसी को ऐसा कर दिया, अगर आप तुरंत जाकर उससे माफी मांग रहे हो, तो बड़ा कौन हुआ जो जाकर माफी मांग रहा है ना?
और माफ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो जब आप उसी सिचुएशन में, आप गुस्से में, झगड़े में जो मर्जी बोल दोगे, क्या वो सिचुएशन बदलेगी? वो और खराब हो जाएगी। आपके सोचों में उस पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, उस पर्सन के लिए आप सोचते जाओगे, सोचते जाओगे। ये ऐसे ऐसी भी नेगेटिविटी काम करती है, सोचो। हालेलुया। आपको पता है जब खुदा बात करता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। आमीन। ऐसा ही है ना। जो वो बोलेगा तो क्या कुछ नहीं होगा। तो आप सोचते हो कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ को पूजने से हमें कुछ मिलेगा, पहाड़ की वो चीजें करने से हमें कुछ मिलेगा, पर नहीं। जिसने उस पहाड़ को बनाया उसे उसके साथ रहने से हमारी बढ़ोतरी होती है। आमीन। तो आप जितने भी लोग यहां आए हो, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं यहां पर स्टक हैं, यहां पर स्टक हैं, ये हमारी चीज सही है, ये रह गई, ये रह गई। आज से आप अपनी सारी चिंताएं जो है ना, जो चिंता चलती रहती है, हर एक के जीवन में चलती है ना, चलती है चिंता। किस किस के जीवन में? सबके। तो कलाम में लिखा है, अपनी आधी चिंता मुझको दे दो। यस? नहीं, परमेश्वर कहता है अपनी सारी की सारी चिंता मुझ पर डाल दो। वो ध्यान रखेगा अपने आप। अगर वो ध्यान रखेगा ना तो बढ़िया होगा। अगर आप ध्यान रखोगे तो कुछ ना कुछ आगे और पीछे चलता जाएगा। यीशु ने कहा कि अपने आप को जीवित रखने का सबसे बड़ा तरीका हर रोज परमेश्वर को सुनना। हर रोज परमेश्वर को सुनना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जीवन की रोटी हर चीज मैं हूं। जो परमेश्वर की शब्द है वही हमारा जीवन है ना। तो जो आप सुनते हो आप वैसा बनते हो। जो आप सुनोगे वैसे आप बनते जाओगे कि नहीं? आपको पहले बोलना आता था? नहीं ना आता था। जब आप छोटे थे तो आप नहीं बोल सकते थे, पर आपके कान सुनते रहते हैं, उन चीजों को सुनते रहते हैं, ग्रैब करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे मम्मा, पापा, और उसके बाद तो सब कुछ ही आपको आ जाता है, हर चीज। ऐसा ही है ना। फिर तो गालियां, जो मर्जी, ये आता है सुनने से। तो सुनना छोटी चीज हुई कि बड़ी चीज हुई? बड़ी हुई ना। यही चीज है, जो आप सुनते जाओगे वैसे आप बनते जाओगे। अगर आप बाहर जा रहे हो, संसार में जा रहे हो, अपने दोस्तों के बीच जा रहे हो, और उनकी बातें अगर आप सुनते जाओगे तो आप कैसे बनोगे? उन जैसे बन जाओगे ना। अगर आप परमेश्वर को सुनोगे तो आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे। आमीन। आप बनना चाहते हो? आप पहले से ही हो। आमीन। समझने की जरूरत है। आप हर चीज को अगर हम समझेंगे तो आएगी समझ। इंसान क्या नहीं समझ सकता, आप बताओ? क्या इंसान को पता था कि मैं एक दिन जहाज बनाऊंगा, यहां से उड़कर उस देश में जाऊंगा? जब वो समझता गया, हर चीज को करता गया। आपको पता है ये बाइक, गाड़ी, ये सब इंसान के दिमाग में कैसे आया? अपने आप को देखकर। एक हार्ट होता है, लीवर होता है, हर चीज जाती आती है। गाड़ी में भी ऐसा होता है ना, इंजन होता है, ऑयल जाता है, इंजन फिर चलता है। ऐसे ही है ना, हमारी भी हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। तो इंसान को सिर्फ समझने की जरूरत है। आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है। परमेश्वर यही चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप घर से नंगे पांव आओ यहां तक, फिर मैं आपको कुछ दूंगा। ये ऐसा परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, भलाई परमेश्वर है, किसी को माफ करना ये परमेश्वर ही है। तो आप लोगों को जब समझ आती है तभी आपकी सिचुएशंस से आप बाहर आते हो ना। जब आपके अंदर विश्वास आता है, विश्वास समझने से ही आता है, ऐसे नहीं आ जाता। अगर आपने देखा होगा तो आपने समझा होगा कि उसके साथ हुआ
मेरे साथ भी होगा। ये समझ है। आपका दिमाग हर चीज को ऐसे ही बनाता है, एक आदत बन जाती है दिमाग की और छूट भी जाती है, ऐसा है दिमाग। तो हमने कौन सी आदतें बनानी है? परमेश्वर के साथ जीने की आदत। जो इंसान परमेश्वर के साथ जिएगा ना, वो कभी अकेला नहीं पड़ सकता, वो कभी खाली नहीं रह सकता, वो भरा रहता है परमेश्वर के साथ। आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि ये तारीफ परमेश्वर की है, सिर्फ उसकी। डॉक्टर्स है ना, आप भरोसा करते हो उन पे कि नहीं ये करेंगे, ये कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है। पर जब बारी आती है परमेश्वर की, ओहो परमेश्वर एक काम मत हो गया, एक रह गया। परमेश्वर, आप डॉक्टर के ऊपर शक नहीं करते कभी? आप करते हो शक जब आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं। और गलत मेडिसिन भी दे देगा तो आपने कहना ठीक है। तो परमेश्वर के ऊपर आप क्यों शक कर रहे हो? यही शक आपकी नेगेटिविटी बनता है, यही शक आपको सिचुएशंस में डालता है, यही शक आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जो शक होता है, कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ लग रहा है ना कि हमें परमेश्वर पर क्या शक कर सकते हो? परमेश्वर पर कि वो कर नहीं सकता, कि वो आसमान से कुछ आग नहीं भेज सकता, आसमान से कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है वो, सब कुछ। सब चीजों में आधी चीजें आती हैं, आधी से थोड़ी सी ज्यादा। सब चीजों में सब आता है, सब। और आप लोग सोचते हो कि परमेश्वर मिल गया, ठीक है, अब हमें अपनी चीजों की भी जरूरत है, अपने खान पान, अपनी हर चीजों की जरूरत है। पर सोचो, जिसको परमेश्वर मिल जाए तो क्या उसे सब नहीं मिलता? परमेश्वर के पास ही सब कुछ है। तो जब आपको परमेश्वर मिल गया तो आपके पास हर चीज है, आपके पास हर चीज है। बस वो आपकी आंखों का, आपकी सोच का धोखा है जो आपको इन चीजों में रखती है, एक धोखे में कि नहीं वो नहीं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं। आपके पास परमेश्वर है तो सब है। इस संसार के पास नहीं है। क्या है उनके पास? वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और अगर आप उनको देखोगे ना, जैसे जैसे वो ढूंढते हैं परमेश्वर को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी मेहनत। कई लोग तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए पर्वत में चले जाते हैं, ठंडी हवाओं में, वहां पर बैठकर उसे ढूंढते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं मिला। आपको यहां पर इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और आपको परमेश्वर मिल रहा है। ये है उसका प्रेम, ये है उसकी दया, ये है उसकी भलाई। तो क्या परमेश्वर डिफिकल्ट है कि इजी है? आसान हुआ ना परमेश्वर? जो पीछे बैठे हैं आपको लगता है कि परमेश्वर बहुत मुश्किल है? आसान है वो। अपने हाथों को उठा के बोले, आसान है वो। पर उसके साथ चलना वो भी आसान है, अगर आपके अंदर इच्छा है उसके साथ चलने की। अगर तो इच्छा है तो आप चलोगे, अगर इच्छा ही नहीं हुई तो आप उन्हीं चीजों में रहोगे, हाफ एंड हाफ, उन चीजों में आधी आधी। आमीन। आइए एक कलाम से एक वचन को पढ़ेंगे। सबके पास है जीवन? सबके पास है? सचमुच ये जीवन है। अगर कोई बोले ना आपके पास क्या है, उनको बोलो हमारे पास जीवन है। जीवन से बढ़कर क्या है? आप बताओ। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है ना? तो ये जीवन है परमेश्वर। यही आपको बदलेगा, यही आपकी सिचुएशन चेंज कर सकता है, यही आपके हालात बदल सकता है, यही आपको बीमारियों से निकाल सकता है, यही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये कलाम। तो ये होना जरूरी है कि नहीं? जिनके पास नहीं है, यस, जिनके पास नहीं है, आप मन बनाओ, आप लो इसको। क्या कोई भी दुनिया की ऐसी कोई बुक है जो आपको जीवन दे सकती है? सिर्फ एक बुक है, द बाइबल, जो आपको जीवन जीना सिखाती है। कि असल में जीवन जीना, जीवन है क्या, ये बाइबल बताती है।
तो हम तो अपनी चीजों में, हर इंसान जीवन जीना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमें साथ साथी रहे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो, हर इंसान चाहता है। तो हर इंसान चाहेगा ही। मौत किसको पसंद है ना? किसी को भी नहीं। यही जीवित वचन आपको मौत के बाद भी बचाता है। कैसे? वो आपको अनंत का जीवन देता है जो इस संसार से अलग है। ये कोई स्टोरी नहीं है जो हम स्टोरीज बताते हैं कि ये यहां पर दिखता है लोगों को। इसीलिए तो पापा जी बोलते हैं ना कि ये वीडियो रखो, इसका ये रखो, ताकि हम लोगों को प्रूफ दे सकें कि वो खुदा जिंदा है, वो खुदा जिंदा है, वो खुदा जिंदा है। आमीन। आपके जीवन में अगर परमेश्वर है तो आपके पास खुशी है। आमीन। ये नहीं सोचना कि ये चीजें चल रही है मेरे साथ, ये चल रहा है तो आप उदास हो जाओ। परमेश्वर आपको कभी भी उदास नहीं देखना चाहता। आपको उदास देखना चाहता है तो वो है डेविल, शैतान। दुनिया में दो चीजें हैं, एक सही और एक गलत। हमें यही पता है ना, हर इंसान को यही पता है ना, सही और गलत। दो चीजें, सही और गलत। इन दो चीजों में जिंदगी हम जीते हैं, सही और गलत में। सही परमेश्वर है, गलत डेविल है ना? इसको ऐसे मानो। तो जो शैतान है वो तो चाहेगा ही चाहेगा। आप अपनी सिचुएशंस में कितने साल तक रहे हो ना, आप जानते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हो कि मेरी ये 10 साल की प्रॉब्लम ये चलती जा रही है, जलती जा रही है। मैं अपनी धार्मिकता भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, मैंने झाड़ फूक भी करवा लिया, तो क्या मिला कुछ? सोचो, यहां पर नए लोग आते ही चंगे हो जाते हैं। क्या ये परमेश्वर नहीं है? यही है परमेश्वर जो काम करता है। तो अपने जीवन को निकालो और हम उससे कलाम पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 12 आयत, उसकी वर्ष 2। रोमियो 12 की 2। निकाल लिया सबने? ठीक है। तो अभी हमने सुना ना कि सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से हम बदलते हैं। तो आप जो जो यहां सुनोगे, हम कहते हैं ना, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूं। ऐसा कहा ना परमेश्वर ने, है ना? तो वो रोटी है। अगर आप उसे खाते हो, खाकर उसको पचाना भी है। रोटी खाओगे तो आपको पचानी भी पड़ेगी ना। तो वचनों को भी ऐसे समझना है। वचन को खाकर फेंक नहीं देना, ऐसे उसको पचा कर रखना है, उसको समझ में रखना है, फिर आप और बढ़ोगे। आमीन, आमीन। मैं पढ़ता हूं, सभी अपनी बाइबल्स की ओर ध्यान दें। रोमियो 12 की 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। बस इतना ही पढ़ना है, अभी बाद में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पौलुस बता रहे लोगों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि इस संसार के सदृश ना बनो। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो संसार के लोग कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो संसार के लोग कर रहे हैं आज मसीह भी वैसे कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? सब देखते हैं ना, आपके पास सोशल मीडिया है, आप भी समझदार हो, आप देखते हो उन चीजों को, आप समझते हो। तो इस संसार के सदृश ना बनो मतलब कि आज क्रिश्चियंस चाहते हैं कि संसार को पाने के लिए हमें संसार जैसा ही बनना पड़ेगा। तो अगर प्रभु यीशु ऐसा सोचते तो क्या वो ऐसा कर पाते? संसार आपको धोखा देता है, संसार आपको धोखे में रखेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। झूठ मत बोलो, गाली मत दो, निंदा चुगली मत करो, ये मत करो। पर आज का जो मसीह है वो क्या कर रहा है? हमें ये चीजें समझने की जरूरत है।
अगर आप मसीह कहलाते हो ना, तो वैसे बनो भी। मसीह कहलवाना सिर्फ इतना नहीं रहना, आपने बनना भी है उसके जैसा। हम सोचते हैं ना कि अभी मैं परमेश्वर बता रहे थे कि रोल मॉडल हम रखते हैं कि हमने इसके जैसा बनना है। बच्चे बच्चे आप भी बच्चे होगे जब, तो आपने सोचा होगा मैंने इसके जैसा बनना है, मैंने इसके जैसा बनना है। आप प्रभु यीशु मसीह जैसा बनो। उसके जैसा कैरेक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके जैसा इंसान कोई नहीं बना। जो असल में इंसान बना वो यीशु मसीह ही है। आमीन। इंसान इंसान कैसे बन सकता है? आज इंसान दरिंदा बन गया है, ऐसा ही है ना? इंसान दरिंदे बन गए हैं। कहीं कितने रेप केसेस आते हैं, कितनी हम सुनते हैं कि दिल्ली में, मुंबई में इन्होंने ये रेप कर दिया इस लड़की का। तो इंसान इंसान नहीं बन रहे, पर आपको यही वचन आपको इंसान बना सकता है अगर आप बनना चाहोगे तो। ठीक है, अगर आप बनना चाहोगे तो ही आप इंसान बन सकते हो। यीशु मसीह एक ट्रू जेंटलमैन है। आमीन। वो ट्रू जेंटलमैन है। उनके जैसा स्वभाव, उनके जैसी सुलझ, अगर कोई, आप मानो कोई झगड़ा कर रहा है उनके साथ, तो यीशु मसीह तुरंत उनको उत्तर नहीं देंगे। अगर आप तुरंत उत्तर दोगे तो वो क्या है? गुस्सा। गुस्सा है ना, तो गुस्से में कही गई चीजें वापस नहीं आती। ऐसा ही है ना, जो आपने गुस्से में जो मर्जी बोल दिया, उसका पछतावा आपको बाद में होता है कि यार मैंने इसको गुस्से में ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कि आपको जब भी किसी के ऊपर गुस्सा है ना, ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपका स्वभाव है, आप इंसान हो। आपको जहां पर कोई चीज गलत लगेगी या सही लगेगी आप करोगे ही, पर तुरंत नहीं करना। पहले उस गुस्से को आपने दिखाना जरूर है, पर पहले उसको सोचना है कि हुआ क्या है, करना क्या है। एक समझ रखोगे तो आप समझदार बनोगे। आमीन। अगर हम समझ रखेंगे तो क्या बनेंगे? समझदार। ये नहीं है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर हम सीखेंगे इंसान बनना। नहीं, परमेश्वर का कलाम ही आपको एजुकेट करेगा। परमेश्वर का कलाम ही आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ यही कलाम और यही बाइबल, यही स्टडी, और कोई दुनिया की ऐसी स्टडी नहीं है जो इंसान को इंसान बना सके। आमीन। आपको समझ लग रही है ना? तो हमें ये चीजें करनी है। जब आपको किसी पर गुस्सा आता है ना, तुरंत आप उसको नहीं देना अपने आंसर। तुरंत दोगे, वो भी चार बातें बोलेगा, आप भी चार बातें बोलोगे। खुद को रखकर देखो कि आप हो, एक दूसरा जन है, उसने कोई गलती की या आपने की, तो आप दोनों में कोई बात हो गई, आपने गुस्से में चार बातें उनको बोल दी, उन्होंने गुस्से में चार बातें आपको बोल दी। यहां तक समझ आया है ना? तो जब ये बातें हो गई ना, जब आप वहां से चले जाओगे, तब शैतान काम करेगा। कौन काम करेगा? शैतान। कैसे? नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स। आप गुस्से में तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान, तो वो उस इंसान के प्रति आपके सोच में ये आता जाएगा, ये ऐसा ही है, ये ऐसा करता है, इसकी यही चीजें हैं, और वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा। तो एक कन्फ्लिक्ट आ गया आप दोनों के बीच में। और बाइबल बताती है आप सब तो भाई बहन हो, और यहां पर तो झगड़ा हो रहा है। समझ लग रही है ना? तो तुरंत आपने उत्तर नहीं देना, पहले सोचना है। और वैसे भी आपके पास परमेश्वर है, आपने पहले सोचना है, आपने बैठ जाना है प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे बता, मैं क्या करूं, क्या बताऊं इसको। क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे सिचुएशंस खराब होती है ना? कितने लोगों ने ये देखा हुआ है अपनी जिंदगी में कि आपने कभी गुस्सा किया हो तो और चीजें खराब हो गई हैं? कितने लोगों ने? सिर्फ इतने एक लोगों ने? तो हर इंसान करता है, बाकी जो नहीं बता रहे वो इंसान है। हमारे जीवन ऐसे चलता है, इमोशनल बैलेंस पे चलता है। तो यही चीजें हमें खत्म करनी है अपनी जिंदगी में से। तो अगर आप करोगे तो आप क्या बनोगे? मसीह। आमीन। तो आप लोगों ने बनना है वैसा। आपने अपना रोल मॉडल किसको बनाना है?
यीशु मसीह को। तो जब आप उसको रोल मॉडल बनाओगे तो वो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उड़ाएगा, ऊंचाइयों पर। सच में यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह की हर चीज डिफरेंट है। हर बात, हर चीज, हर कहना, उनका प्रेम, उनका स्वभाव हमें दिखता है कि वो कैसे हैं। वही परमेश्वर है। तो यहां पर हम फिर से आएंगे, इस संसार के सदृश न बनो। आपने अब उन जैसा नहीं बनना जो संसार के जैसे हैं। आपने बनना है अपने रोल मॉडल जैसा, ठीक है। और आगे हम फिर पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए। आमीन, आमीन। यहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहां पर यह नहीं कह रहे कि बदल दिया है, बदलता जाए मतलब हर रोज उसको चेक करना है। हर रोज कहीं ना कहीं मैं यहां पर नहीं गलती कर रहा। जब हम होमवर्क करते हैं स्कूल का, हम देखते हैं ना, यहां पर ये मैंने गलती कर दी, अब फिर उसको मिटाकर फिर सही करते हो। सही गलत का हमें शुरू से पता है, पर परमेश्वर में आपको आकर ये चीजें उड़ी जाती हैं दिमाग से। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, परमेश्वर आपके मन को नया कर देता है, उस संसार की चीजें निकाल देता है। फिर आपका टाइम है उसके साथ चलने का। वो बदलाव आपको देता है, उस बदलाव को पकड़ के रखना आप पे है कि उसने मुझे बदला तो है, कहीं ना कहीं मैं फिर से वैसा तो नहीं हो रहा। ऊपर हमने पढ़ा ना, इस संसार के सदृश ना बनो। तो अगर आप बदले गए हो तो आपने फिर से वो चीजें क्या नहीं करनी, नहीं करनी। ये है परमेश्वर जो आपको हर रोज, परमेश्वर आपको सिखाता ही जाएगा, पर आपने सीखने वाला भी बनना है, ठीक है। आपने सीखने वाला भी बनना है। आपको हर रोज अपनी सोच को नया करना है। आपके पास एक सोच है ना, आधे लोगों की तो कहीं ना कहीं पहुंची होगी, जिनका ध्यान नहीं है यहां पर। कहीं ना कहीं सिचुएशन, कहीं ना कहीं उसके घर में ये चल रहा होगा। आधे से लोग ज्यादा यहां होंगे ऐसे। पर जो इंसान है ना, जहां वो ध्यान लगाना चाहे वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगा सकता। मूवीज में लगता है ध्यान, 2 घंटे की मूवी में पूरा ध्यान लगता है कि नहीं? है ना ध्यान, आपके पास ध्यान है, आपके पास हर चीज है, बस आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बदल जाएगी, आप नए हो जाओगे। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमें अपनी सोच को नया करना है। इट्स डिफिकल्ट